हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं आपका ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ द इंडियन ओशन। तो भारतीय या हिंद महासागर के जो आपको बॉटम में क्या क्या मिलता है, आपके टॉपिक में 3 ओशन पढ़ना है: इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। तो आपको क्योंकि मेजर 3 ही ओशन है, बाकी आर्टिक और अंटार्कटिक जो है वह जो है सो उस टाइप के है नहीं कि उसको उस तरह से अध्ययन किया जाए। तो आपके सिलेबस में यही 3 है, अटलांटिक और पैसिफिक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आपका इंडियन ओशन के बॉटम में क्या क्या मिलता है आपको। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग मैप बनाएंगे, ठीक है। तो मैप जो बनेगा हमारा, तो ये हो गया आपका अफ्रीका हो गया, इधर ये आपका अफ्रीका हो गया, और ये आपका इंडिया हो गया, और इधर इंडोनेशिया वगैरह हो गया, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आपका यहाँ पे हो गया ओशन बॉटम रिलीफ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे चूँकि हमें 3 अध्ययन करना पड़ेगा, एक बीच से, एक इधर और एक इधर और एक इधर। ये जो है सो जो फट रहा है या जितने इसमें टोपोग्राफी बने हुए हैं उसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंडियन ओशन के बारे में। तो इंडियन ओशन आपको 80 मिलियन एगो जो है सो ओपन होना शुरू हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जब ओपन हुआ तो ओपन होने के पीछे का कारण क्या था कि आपको जो है सो प्लेटों का टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ और इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले एक साथ जुड़े हुए थे। ओपन ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो यह जैसे टूटा है क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है। और आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका पहले एक था, ठीक है। आज के डेट में ये अलग अलग हो गया, पहले क्या था, ये एक ही था। और यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि जब प्लेट टेक्टोनिक में हम पढ़ाएंगे आपको कि आपको सबसे पहले क्रैक होता है। मान लीजिए कि एक प्लेट ऐसा है और मान लीजिए नीचे से फोर्स लगेगा तो ऐसा हो जाएगा, ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी क्रैक हुआ और पानी भरना जो है सो आपको साउथ से, नीचे से शुरू हुआ पानी भरना, क्रैक हुआ। और क्रैक होने के बाद में वाटर फिल्ड अप फ्रॉम द साउथ से, ठीक है। तो ये जो है सो आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। और यहाँ पे आपको आज के डेट में प्रेजेंट टाइम इंडिया जो है सो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है सो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका कुछ बेसिक पॉइंट हो गया जो कि आपको समझना या जानना चाहिए इस प्लेट के बारे में, इंडियन प्लेट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रॉपर रूप से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में नॉलेज है या जानकारी है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हमें इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 25 million ago, India and ऑस्ट्रेलिया ब्रेक हुआ। तो ये 25 मिलियन ईयर एगो जो है सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ब्रेक हुआ। और जब ब्रेक हुआ तो यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ से आपको एक रिज का निर्माण हुआ है और इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट रिज। फिशर इरप्शन से आपको यहाँ से एक रिज का निर्माण हुआ है और वो हिमालय तक भी जाता है। तो ये फिशर इरप्शन से इस रिज का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसी रिज पे अगर हम कहें तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको इसी रिज पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और इस रिज के सहारे आपको सुमात्रा, अंडमान, कोलकाता और एवरेस्ट। तो यहाँ पे आपको यह आज के डेट में एक्टिव रिज है और यहाँ पे अर्थक्वेक जो आता है वह आता है एवरेस्ट से लेकर के अंडमान निकोबार, एवरेस्ट हो गया, सुमात्रा हो गया। तो ये जो है सो पूरा एक एक्टिव लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज देखते हैं तो जो आपका इंडियन ओशन है तो यहाँ पे आपको नॉर्थ में आपका अरब पेनिनसुला हो गया, इधर अफ्रीका हो गया और साउथ में अंटार्कटिका हो गया और इधर आपको जावा, सुमात्रा हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो इंडियन ओशन का अगर हम कहें कि यह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया और इंडियन ओशन एक ओनली ओशन है तो यह जो है सो आपको भारत देश के नाम पे इसका नाम जो है सो इंडिया पड़ा है। तो वर्ल्ड में एक सिंगल ही यह ओशन है जिसका नाम जो है सो किसी देश के नाम पे पड़ा है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका बॉटम रिलीफ शुरू करते हैं क्योंकि हमको तो बॉटम रिलीफ से मतलब है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया जो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं आपको ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में कि ओशन बॉटम रिलीफ क्या है। तो हम लोग यहाँ पे 3 भाग में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पे मैप में आपको डिनोट करें तो यहाँ पे आपका होगा माडागास्कर और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आती है
उसके बाद में जो हमारा एक लाइन जो होगा वह आपको यहाँ रेड सी से लेकर के कुछ ऐसा होगा। एक ये हमारी रीज होगी जो रीज की लाइन होगी, और एक रीज की लाइन जो होगी वह इंडिया के साउथ में यहाँ से शुरू हो करके ये कुछ ऐसी होगी, ये दूसरी रीज होगी, ठीक है। और जो दूसरी रीज होगी उसके बाद में एक रीज जो होगा वह आपको 90 डिग्री ईस्ट से होगा। ये जो है सो हमारी तीसरी रीज हो गई जो कि 90 डिग्री ईस्ट से लेकर के, और यहाँ पे एक और हमें रीज मिलेगा जो कि इसका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगा। और फिर यहाँ से एक अब हमें रीज मिल जाएगा जो नीचे तक जाएगा इधर आपको तस्मान तक जाएगा, और फिर यहाँ पे तस्मान की एक रीज मिल जाएगी या राइज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे आपको पता है कि ये पूरा जो है सो अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पे कि उसके बाद में आपको यहाँ पे एक आपको साउथ वेस्ट में आपको एक रीज मिलेगा। तो यहाँ पे अटलांटिक और इंडियन रीज जो है सो यहाँ पे एक मिलेगा, ये वाली पहले से आ रही थी हमारी जो कि अटलांटिक ओशन से आ रही थी, एक ये वाली मिल जाएगी। उसके बाद में आपको एक रीज मिलेगा यहाँ पे, एक रीज यहाँ पे मिलेगा, ये छोटे छोटे रीज हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये टोटल का टोटल रीज हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से शुरुआत करते हैं इसके बारे में पढ़ना। तो हमारे पास में 3 रीज है, एक रीज ये है, एक ये है और एक ये है। इंडियन ओशन में 3 रीज है। आप जनरली लंबे रीज की अगर हम बात करते हैं, सबसे लंबा रीज जो है सो अटलांटिक ओशन में है, और उसके बाद में अगर हम दूसरे रीज की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन में है। लेकिन लंबे रीज में मैक्सिमम लंबे रीज जो है सो आपको यहाँ मिलेंगे इंडियन ओशन में। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, आपको कार्लसबर्ग रीज से शुरू करेंगे। और कार्लसबर्ग रीज जो है आपका वह कहाँ पे है, तो कार्लसबर्ग रीज हमारा अफ्रीका से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, डेट इज द 1, और 1 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कार्लसबर्ग रीज। यह जो है सो आपको कार्लसबर्ग रीज हो गया। तो जो कार्लसबर्ग रीज हुआ है इसका फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, और यहाँ पे फिशर इरप्शन हुआ है। वोल्कानिक हो गया और फिशर इरप्शन हो गया कार्लसबर्ग रीज में जो है सो। और यहाँ पे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी एक्टिव है, और यहाँ पे सेशल्स नाम का एक देश बसा हुआ है। ठीक है, कार्लसबर्ग रीज पे। उसके बाद में इसको हम लोग बोलते हैं, चूँकि इंडिया के यह साउथ वेस्ट में है तो इसको साउथ वेस्ट रीज भी बोलते हैं। साउथ वेस्ट रीज ऑफ द इंडिया हो गया। तो ये कार्लसबर्ग रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका जो दूसरा रीज है उसको हम लोग बोलते हैं मडागास्कर रीज, ठीक है। तो जो दूसरा रीज है तो वह जो है सो मडागास्कर रीज हो गया। तो यहाँ पे दूसरा रीज हमारा जो है सो मडागास्कर के साइड का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं आपको
या एक प्लेटू के रूप में आपको नॉर्थ साइड में आपको यहाँ पे यह जो है सो आपको मकस्सर रिज जो है सो या प्लेटू के रूप में है, तो दूसरा नंबर जो है सो हमारा ये होगा। तो इसको मकस्सर रिज भी बोलते हैं, ठीक है। यह प्लेटू के रूप में विस्तार है नॉर्थ ऑफ मडागास्कर। यह एक प्लेटू के रूप में है, ठीक है। और इसको जो सो बोलते कि मस्करीन प्लेटू भी कहते हैं। इसको हम लोग जो है सो मस्करीन प्लेटू कहते हैं, ठीक है। और इसी पर जो है सो मॉरिशस बसा हुआ है। ठीक है, मस्करीन प्लेटू पर जो है सो मॉरिशस बचा हुआ है, ठीक है। और इसके वेस्ट में जो है सो सोमालिया बेसिन है। जो तीसरा पॉइंट होगा इसको आप तीसरा मान लीजिए। यहाँ पे आपका सोमालिया बेसिन हो गया, क्योंकि इसके और इसके बीच में हो गया आपको सोमालिया बेसिन हो गया। तो तीसरे नंबर पे हमारा हो गया सोमालिया बेसिन। उसके बाद में आपको ये यहाँ पे इसमें इतना ही है, 3 पॉइंट ही हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका, वह बात करेंगे चागोस लक्काद्वीप प्लेटू के बारे में, ठीक है। एंड जैसो मिड इंडियन रिज, मिड इंडियन ओशन रिज की बात करते हैं, तो हमारा ये चौथा पॉइंट होगा। मिड इंडियन ओशन रिज हो गया। तो जो आपका मिड इंडियन ओशन रिज हुआ, यह जो है सो एस्टेब्लिश होता है आपको एक तरह से कहा जाए तो लक्षद्वीप इसके सहारे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो अरब सागर में होगा। यहाँ पे आपको कोरल रीफ मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे अरब सागर में होगा, यहाँ कोरल रीफ मिलेगा। और एक तरह से कहा जाए तो इंटरवेटर प्लेटू भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरवाटर प्लेटू भी मिल जाएगा। उसके बाद में और इंटरवाटर प्लेटू पे ही आपको लक्षद्वीप आपको यहाँ पे मिलेगा इंटरवाटर प्लेटू पे, ठीक है। उसके बाद में अटलांटिक इंडियन बेसिन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अटलांटिक इंडियन बेसिन, और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा 5वें नंबर पे अरबियन बेसिन की बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा 5वां नंबर होगा, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे अरबियन बेसिन होगा, ठीक है। तो आपको इस रीज और इस पूरे एरिया के बीच में आपको मिलेगा फाउंड बिटवीन मिड इंडियन एंड आपका जो है सो आपको चार्ल्स बर्ग रीज के बीच में। या आप ऐसा कीजिए कि आपको मिड इंडियन रीज और चार्ल्स बर्ग रीज भी इसमें मिलेगा, ऐसा कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट हमारा होगा
जो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वह होगा आपको अटलांटिक इंडियन बेसिन। अटलांटिक इंडियन जो है सो अटलांटिक इंडियन बेसिन हुआ और अटलांटिक इंडियन रिज। तो यहाँ पे आपको अटलांटिक इंडियन रिज हुआ और ये अटलांटिक इंडियन बेसिन हुआ, ठीक है। तो ये आपको पांचवा, ये छठा नंबर हुआ और ये सातवां नंबर हुआ अटलांटिक तो अटलांटिक इंडियन रिज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यह जो होगा यह कौन सा नंबर होगा, तो यह 6 नंबर होगा। तो यह एक तरह से कहा जाए तो आपको एक्सटेंशन ऑफ यह अटलांटिक ओशन का विस्तार होगा। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक रिज कह लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको अटलांटिक इंडियन ओशन बेसिन जो है या आपको इसके और इसके बीच में जो बेसिन होगा वो यहाँ पे मिलेगा 7वें नंबर पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अब हम लोग बात करेंगे आपका रिज हो गया और ये हो गया। उसके बाद में आपको क्रोजेट बेसिन। तो क्रोजेट बेसिन जो होगा यहाँ पे होगा, आपको एक तरह से कहा जाए तो क्रोजेट बेसिन इस वाले जगह पे मिलेगा आपको। तो आपका जो क्रोजेट बेसिन है अगर हम इसके बारे में बात करते हैं आपका, तो यह जो है आपको डेप्थ 5440 मीटर होगा। और बेसिन जाहिर सी बात है कुछ ऊंचे भाग होगा, उसके नीचे ही ये होगा। तो यह जो होगा आपका मिड इंडियन रिज हो गया और दूसरा जो हो गया आपको सी माउंट वेस्ट इंडियन रिज के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सो अगर हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट इंडियन रिज हो गया, एक क्रोजेट आइलैंड भी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्रोजेट आइलैंड भी है, जिसका राइट जो है सो फ्रांस के पास में है। तो आपको यहाँ पे हो गया क्रोजेट रिज हो गया। और क्रोजेट रिज के बाद में आपका ये थोड़ा नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। आपको 90 डिग्री ईस्ट रीज के बारे में अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो 90 डिग्री ईस्ट रीज जो होगा आपका तो ये वाला जो होगा आपका नाइन्टी डिग्री ईस्ट रीज हुआ इधर वाला, ठीक है। तो 90 डिग्री ईस्ट रीज की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह आपको लॉन्गिट्यूड जो होगा 90 डिग्री ईस्ट ही होगा। लॉन्गिट्यूड आपका 90 डिग्री ईस्ट हुआ। दूसरा इसमें जो पार्ट होगा यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो टेक्टोनिक एक्टिव एरिया है यह जैसे एक टेक्टोनिक एक्टिव एरिया है। और यहाँ पे इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुआ है। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को यह एक तरह से कहा जाए तो अलग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे सुनामी वगैरह भी आता है
तो ये जो है सो आपका पूरा का पूरा जो है सो नॉर्थ साइड में अंडमान बेसिन में आपको हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, और यहाँ पे अंडमान बेसिन जो है सो धंस रहा है, क्योंकि ये वाला पूरा बेसिन जो है सो चूँकि पानी के कारण जो है सो और सेडिमेंट आ रहा था, ये पूरा धंस रहा है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको एक तरह से कहा जाए तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक पहाड़ का निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद में साउथ ईस्ट इंडियन रिज, तो साउथ ईस्ट इंडियन रिज की हम बात करेंगे तो हमारा ये होगा, तो ये 90 डिग्री ईस्ट हो गया, और साउथ ईस्ट इंडियन रिज ये होगा, ये पूरा। तो जो साउथ ईस्ट इंडियन रिज है एक तरह से कहा जाए तो आपका कंटिन्यू ऑफ द 90 डिग्री ईस्ट रिज का एक तरह से कहा जाए तो एक्सटेंशन है। तो 90 डिग्री ईस्ट रिज का ही कंटिन्यूएशन है साउथ ईस्ट आपको इंडियन रिज हो गया। यहाँ पे आपको एक तरह तस्मान राइज इंडियन एवं द पैसिफिक को अलग करता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये तस्मान राइज जो है इंडिया और पैसिफिक ओशन को अलग करता है। इंडियन और पैसिफिक ओशन को तस्मान राइज अलग करता है। और यहाँ पे इसके साउथ में जो सो साउथ इंडियन बेसिन है, तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई, चूँकि ये हाईलैंड हो गया, तो साउथ इंडियन बेसिन इसके साउथ में होगा, ठीक है। तो आपको जो है सो साउथ इंडियन बेसिन जो होगा साउथ इंडियन बेसिन आपको कहाँ मिलेगा, तो साउथ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके नॉर्थ में जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो एक तरह साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक बेसिन मिलेगा, साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन हो गया, और साउथ ईस्ट आपको इंडियन बेसिन हो गया। तो ये दो बेसिन हो गए। उसके बाद में जावा ट्रेंच की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो जावा हो गया ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंच मिलेगा, क्योंकि यह दो प्लेट है, ये प्लेट एक दूसरे में घुस रहा है, तो यहाँ पे एक जावा ट्रेंच मिलेगा, ठीक है। जावा ट्रेंच के बाद में नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन हम लोगों ने देख लिया है, जब पैसिफिक ओशन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन होगा, इसको हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में आपको तो यहाँ पे आपका यही तीन जो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी, कि आपका एक ये रीज बन रहा है, एक ये रीज बन रहा है, एक ये रीज बन रहा है, यहाँ ये हो गया। उसके बाद में इधर ये छोटे छोटे बेसिन हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं है। अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा है, पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है। और स्कोरिंग है, आसानी से हम लोग स्कोर भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना है, थैंक यू।